Good morning, class 11. Today, beta, we are going to start new chapter. Chapter number 13, Market Equilibrium under Perfect Competition. Chapter 13. Market ठीक है, तो ये हमारा नया चैप्टर है जिससे हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कि व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ मार्केट मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम, पहले तो इक्विलिब्रियम मीनिंग क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। किसका सेटिस्फैक्शन? मार्केट का सेटिस्फैक्शन। तो कोई भी मार्केट अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होता है बेटा? जब जितनी मार्केट की डिमांड है उतनी ही मार्केट में सप्लाई आ जाए, या जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड हो, तो दैट situation is known as market equilibrium situation. ठीक है, let's suppose we are talking about for commodity X। हम X की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी मार्केट में हम पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन टॉपिक अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसका मतलब क्या है? X एक ऐसा गुड्स है जिसके बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं जो एक्स कमोडिटी को बनाते हैं। उनमें कहीं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऑल फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी होमोजीनियस प्रोडक्ट ही बनाती हैं, तो यानी सबका प्रोडक्ट सेम हो गया। अब कमोडिटी एक्स की जो डिमांड है, यानी जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब ने जो डिमांड करी है एक्स की, और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जो सप्लाई करी है एक्स की, वो दोनों बिल्कुल बराबर है। वो दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम। जितने सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर सप्लाई कर रहे हैं एक्स की, उतने ही सारे कंज्यूमर्स मिलकर डिमांड कर रहे हैं एक्स की। तो दैट सिचुएशन इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्लियर? जब किसी कमोडिटी की मार्केट सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल हो उसके मार्केट डिमांड के, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन या कंडीशन कहते हैं। When market supply of a commodity is exactly equals to market demand of a commodity, that situation is known as market equilibrium. ठीक है, अब let's suppose कि जो मार्केट डिमांड है वो है 1000 यूनिट्स एंड मार्केट सप्लाई भी हमारा 1000 यूनिट्स ही है, यानी सप्लायर 1000 की सप्लाई कर रहा है और कंज्यूमर 1000 की इसकी भी डिमांड कर रहा है। तो कुछ रेट भी होगा इसका, कोई रेट तो होगा ना, फ्री में तो नहीं करेगा सप्लाई। लेट्स सपोज एट रुपीज 10 रुपीज पे सप्लाई भी 1000 पीस की और डिमांड भी 1000 पीस की। तो ये जो हमारा 10 रुपीज है, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है क्योंकि इस प्राइस के अपोजिट डिमांड और सप्लाई दोनों बिल्कुल सेम है। तो ₹10 इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो 100 यूनिट्स हैं, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटी है कि जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही क्या हो रही है? सप्लाई। अगर मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 1000 यूनिट्स, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1000 यूनिट्स का मतलब ये है कि डिमांड भी 1000 है और सप्लाई भी 1000 है। अगर मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹10,
तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹10 का मीनिंग क्या हो बेटा कि उसके सामने जितनी डिमांड है ₹10 पे जितनी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर उतनी ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो ₹10 है, जो ₹10 है जिसपे डिमांड और सप्लाई बराबर आया है, ये ₹10 आया कैसे? क्योंकि सारे प्रोड्यूसर तो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सबका प्रोडक्ट सेम है, तो ये ₹10 डिसाइड कैसे करा गया? Who will going to decide the price of the product? तो in this market, perfect competition market, जो price of the product है, that was decided by the industry only. उसे इंडस्ट्री डिसाइड करती है। इंडस्ट्री भी कैसे डिसाइड करती है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस मीन्स कि हम ये देखते हैं कि डिफरेंट प्राइसेस है और डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग कितनी मार्केट डिमांड है, कितनी मार्केट सप्लाई है, और जिस प्राइस के सामने डिमांड और सप्लाई सेम आ जाते हैं उसी रेट को इंडस्ट्री डिक्लेयर कर देता है एज अ इक्विलिब्रियम प्राइस। कैसे? देखिए सामने, प्राइस ऑफ एक्स, मार्केट सप्लाई ऑफ एक्स, मार्केट डिमांड ऑफ एक्स। इंडस्ट्री ने पहले रखा प्राइस 50 कि एक्स का प्राइस 50 रख के देखते हैं क्या होता है। तो 50 के अकॉर्डिंग सप्लायर कहता है यानी टोटल सप्लाई जो आ रही है एक्स की 500 पीस की आ रही है, यानी सारे मिलकर जितने सप्लायर्स हैं दे आर रेडी टू सप्लाई 500 पीस, बट डिमांड है सिर्फ 100 की। जितने भी कंज्यूमर है उन सबकी डिमांड को टोटल करा गया एट ₹50, तो कितना आया 100। तो ₹50 तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है सेटिस्फैक्ट्री? बिकॉज मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड। तो इंडस्ट्री ने कहा चलो थोड़े से प्राइस कम करे जाए, 50 से 40 कर दिए। जब 50 से 40 करे तो सप्लाई क्या होगी हमारी? सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप हमेशा पॉजिटिव चलता है। क्या चलता है? पॉजिटिव। तो जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुए सप्लाई, लेकिन डिमांड क्या हो जाएगी? प्राइस घटे हैं तो डिमांड का रिलेशनशिप हमारा कैसा होता है? इनवर्स। डिमांड हो गई 200, बट अभी भी हमारा क्या है? मार्केट सप्लाई मोर देन मार्केट डिमांड, यानी कि सिचुएशन भी अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर इंडस्ट्री ने प्राइसेस और थोड़े से डाउन करे, प्राइसेस के डाउन होते हमारी सप्लाई और थोड़ी सी डिक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप, लेकिन प्राइस के घटते डिमांड क्या हो गई? पहले से ज्यादा बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। नाउ एट ₹30 डिमांड और सप्लाई दोनों हमारी क्या हो रही है? सेम। डिमांड भी 300 पीस की है और सप्लाई भी 300 पीस की है, यानी मार्केट डिमांड एग्जैक्टली इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्रीज ने कहा थोड़े से प्राइस अगर और डाउन करे जाए तो सप्लाई और कम, डिमांड और ज्यादा। फिर प्राइसेस और डिक्रीज कर दिए गए, सप्लाई और ज्यादा कम हो गई, डिमांड और ज्यादा हो गई। तो इन दोनों केस में लास्ट वाले में हमारा क्या हो रहा है? दोनों ही केस में मार्केट डिमांड मोर देन मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड ज्यादा है और मार्केट सप्लाई कम है। तो कौन सी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के लिए सेटिस्फैक्ट्री है? किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर आ रही है? अकॉर्डिंग टू द ₹30, बिकॉज ₹30 में क्या हो रहा है? डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर सेम। तो हम इस सिचुएशन को क्या कह सकते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। ये हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सिचुएशन है। ₹30 डिसाइड करे जाएंगे एज अ इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि यहाँ पर 30 के अकॉर्डिंग सप्लायर और कंज्यूमर या बायर बोथ आर सेटिस्फाइड, दोनों ही सेटिस्फाइड है। दोनों को ही अपने हिसाब से रेट के अकॉर्डिंग डिमांड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई चल रही है। तो ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ये तो टेबल के अकॉर्डिंग हो गया, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी होता है। वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस आता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी आती है। तो प्राइस थे हमारे 10,
20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50. क्वांटिटी 100, 200, 300, 400 एंड 500. ठीक है. अब जो मैंने टेबल बनाई थी पहले, उसी को मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगी और ग्राफ में बताऊंगी कौन सा पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और कौन सी क्वांटिटी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी. पहले डिमांड को ड्रॉ कर ले. जब प्राइस 10 है तो डिमांड 500 थी. प्राइस बढ़े, डिमांड घटनी शुरू हो गई 400. प्राइस और बढ़े, डिमांड और घटी 300. प्राइस 40 हो गया, डिमांड 20, 200 और प्राइस 50 पे डिमांड 100 ही रहेगी. इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया. दिस इज आवर मार्केट डिमांड ऑफ एक्स. अब सप्लाई का प्राइस 10 है, सप्लाई 100 थी. प्राइस 20 है, सप्लाई 200 थी. प्राइस 30 है तो सप्लाई भी 300 थी. प्राइस 40 पे सप्लाई हमारी 400 और प्राइस 50 पे सप्लाई 500. इनके पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे. ये हमारा मार्केट सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी आ गया. अब एट ₹30 के सामने डिमांड भी 300 है और 30 के सामने हमारी सप्लाई भी 300 है. तो ये जिस रुपीज के अपोजिट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, इसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. ये हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है. क्यों है? बिकॉज यहाँ पे मार्केट डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई. दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है. ठीक है. अब 30 से अगर हम ऊपर चले 40, 50, जितने रेट्स ज्यादा होंगे उतनी सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड उतनी ही क्या हो जाएगी? कम. क्योंकि प्रोड्यूसर को चाहिए रेट्स ज्यादा, वो तो सप्लाई करने को तैयार है एट हायर प्राइस, बट कंज्यूमर तो डिमांड नहीं कर रहा. तो 40, 50 पे हमारा क्या हो रहा है? एक्सेस ऑफ सप्लाई. और 30 से नीचे आ जाए 20, 10, जितने रेट कम हो जाएंगे उतनी सप्लाई घट जाएगी और डिमांड उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा. तो 20, 10 पे हमारी कंडीशन आ रही है एक्सेस ऑफ डिमांड. यानी 20 और 10 अगर रेट रखते हैं तो डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट सप्लाई कम है. 40, 50 रेट रखते हैं तो सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है. और रेट 30 रखते हैं तो 30 के अकॉर्डिंग प्राइस और सप्लाई भी 300 और डिमांड भी 300, यानी दोनों बराबर हो रहे हैं. तो इसमें ₹30 हमारा डिक्लेयर हो जाएगा एज अ इक्विलिब्रियम प्राइस. इट मीन्स कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्स कमोडिटी का क्या रेट रखेंगे? 30, 30, क्योंकि 30 पे कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है और प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड है. फिर वो आगे रेट सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, फिर उसको चेंज नहीं करेंगे, चाहे कंज्यूमर से 1 ले, 2 पीस ले या 1000 पीस ले. तो इस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम क्या करते हैं? किसी भी कमोडिटी का रेट डिसाइड करते हैं. और कौन डिसाइड करता है इस रेट को? इंडस्ट्री. ठीक है बेटा. थैंक यू.